बिल्कुल छोटे बच्चे के कान से पानी आना क्या वजह हो सकती है? माएँ मेरे पास आती हैं अपना 3 महीने का बच्चा लेके, वो कहते हैं सर इसके कान से कभी कभी डिस्चार्ज आता है और इतना गंदा आता है कि ये पूरा कान भर लेता है। तो मैं आपको एक वजह बताता हूँ। किसी किसी के पर्दे, जब ये बर्थ होती है तो जब ये पैदा होते हैं और ये बच्चे रोते हैं या फिर कुछ ऐसी बीमारियों में कान के पर्दे नहीं होते बच्चों के, और वो सामने आता है 3 महीने से लेके 1 साल के अंदर। अब नेचुरली जो यहाँ पे है पीड्स वाले मुकम्मल चेक तो करते हैं, लेकिन कान का पर्दा देखना, कान की फंक्शंस देखना वो भी इतना कॉमन नहीं है। हालांकि कुछ ऐसी डिवाइस आ गई हैं जो पैदाइशी आपको पैदा होने के फ़ौरन बाद हम 1 महीने के अंदर टेस्ट करते हैं और चीज़ें समझ आ जाती हैं कि खुदा न खास्ता आगे को मसला होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो नर्व डेफनेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत कान के रेशे के लिए। तो जो रेशा आता है ये, इसके अंदर बहुत सी वजह। एक है दूध पिलाने का तरीका, क्योंकि अगर वो रास्ता खुला हुआ भी है तो वो ख़ुद बंद हो जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि बच्चा लेटा हुआ है और दूध पी रहा है और वहीं सो गया। नेचुरली ज़ाहिर बात है सारा दिन काम करना है, फिर थक जाते हैं, फिर बच्चे रात को हर 2 घंटे बाद उठते हैं तो माएँ भी थक जाती हैं। लेकिन ये थोड़ी सी केयर करना ज़रूरी है कि बच्चे का सर थोड़ा सा उठा कर रखना है, वरना वो दूध सारा कान से उस ट्यूब में जाएगा और वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। एक वजह ये। दूसरी वजह है कि चूँकि हम एक जनरल टॉपिक लाजमी बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर, वो इंशाल्लाह मैं याद रहा तो आपको आखिर में या नेक्स्ट वीक बताऊंगा मैं। लेकिन चूँकि आजकल जब बच्चे की खुराक पूरी नहीं होती, यानी भूख पूरी नहीं होती बिकॉज ऑफ मदर फीड, तो वो फीडर टॉप फीड लगाते हैं। फीडर एक वो चीज़ है जो मैं समझता हूँ, मुझे बाकियों का पता नहीं, ठीक है बच्चे की टॉप फीड देनी ज़रूरी है, लेकिन मैं समझता हूँ फीडर बंद कर देना चाहिए कुछ देर के बाद। क्योंकि जब बच्चा चूसता है और रात को सोता है, दूध ख़त्म हो जाता है और हवा चूसता है वो, तो कान के पर्दे फूल के फटना शुरू हो जाते हैं। फिर तीसरा है सबसे मुसीबत, ये थंब। ये बच्चे जो अंगूठा चूसते हैं ना, उनके कान नहीं ठीक रह सकते, उनके दांत और कान लाजमी ख़राब होंगे। फिर चौथा है माएँ कुछ कान की सफाई करती हैं, कुछ कॉटन बड मारती हैं, कुछ पिन्ने मारती हैं कि मैल नज़र आ रही है उसको हम निकाल देंगे। तो ये कुछ बहुत कॉमनेस्ट वजूहात हैं जो कान के पर्दे ख़राब होते हैं, और ट्रीटमेंट बाकी बताऊंगा, लेकिन इस पर 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे का सर उठा कर रखें, डकार ज़रूर दिलवाएं। अगर आपको लगता है कि उसके कान से पानी आना शुरू हो गया, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। जीपीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, जीपी आपको गाइड कर देगा कहाँ जाना है। वरना ईएनटी आजकल सोशल मीडिया है, आप ईएनटी के पास जाएँ। इसके ड्रॉप्स आते हैं, इसके पाउडर्स आते हैं हमारे पास, हम पाउडर डाल के उसको ड्राई करते हैं। पर्दा भरने की वाइटामिन बहुत अच्छी आ गई हैं, कुछ हम आयरन थेरेपीज़ और कुछ ऐसी थेरेपीज़ देते हैं कि पर्दे में वापस ग्रो करने की ताकत आती है। तो ये बहुत जल्दी होना चाहिए बनस्बत बच्चा बड़ा होकर हमारे पास आएगा, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज में ही ये हील करेगा। हालांकि अल्लाह ताला ने इसमें हीलिंग पावर बहुत कम रखी हुई है, इसमें और आँख में। तो जिन जिन बच्चों के कान से मवाद या पस आ रही है, अदर बीमारियों के अलावा जो आगे बताऊँगा, तो ये बहुत सी कॉमन वजूहात है। थैंक यू।